हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अथर्व इंग्लिश क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विधानार्थक वाक्य। जब वाक्य से किसी बात का होना या करना ज्ञात हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए। जब वाक्य से किसी बात का होना या करना ज्ञात हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैदान में लड़के खेल रहे हैं। दूसरा, निषेधात्मक वाक्य, इसी को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जब वाक्य से किसी बात का होना या करना ज्ञात हो, माफ कीजिएगा, जब वाक्य से किसी बात का होना या करना ज्ञात न हो तब उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। मैदान में लड़के नहीं खेल रहे हैं। वे कल गांव नहीं जाएंगे। जहां पर नहीं आता है वहां पर आपका निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य, इच्छा, जैसे कि हमारी जो इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं, वही इच्छार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हारा भला करे, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो ये सारे वाक्य आपके इच्छार्थक वाक्य में आ जाएंगे। प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य भी दोस्तों इसको कहते हैं। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिया क्यों रो रही है, आप क्या कर रहे हैं, वह क्यों मोहित को परेशान कर रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये सारे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इनको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए। आज्ञार्थक वाक्य देख लीजिए। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश का भाव हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना काम जल्दी करो। दोस्तों इसमें आज्ञा दी जाती है। कोई भी वाक्य हो, कोई भी बात हो, इसमें आज्ञा रहती है, आप अपना काम जल्दी करो, आप सुबह से जल्दी उठो, तुम्हें सुबह से जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए। तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। गुरुजनों की बात मानो, माता पिता की बात मानो, अपना काम समय पर करो। तो ये सारी चीजें, ये सारे वाक्य जो है आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेतार्थक वाक्य, जिसमें एक संकेत रहता है। जिस वाक्य से संकेत या शर्त प्रकट हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यदि वह छतर पुराता तो अवश्य ही मुझसे मिलता। संदेहार्थक वाक्य, जिसमें संदेह या संभावना, जिस वाक्य से संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभवतः वह आज यहाँ पहुंच जाएगा। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो उसे हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब आप जानते हैं घृणा किसी चीज को देखकर के घिन प्रकट करना। जैसे वाह क्या बात है। तो दोस्तों इनमें जो है विराम चिन्ह का भी महत्व होता है। आज्ञार्थक वाक्य में पूर्ण विराम लास्ट में आएगा, अंत में। संकेतार्थक वाक्य में भी पूर्ण विराम आएगा। संदेहार्थक वाक्य में भी पूर्ण विराम आएगा। और विस्मय आदि बोधक वाक्य में वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह आना है दोस्तों। तो ये थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। और आगे के वीडियो आप लोगों को कल जल्दी ही मिलेंगे। आप लोग मेरा जो चैनल है अथर्व इंग्लिश क्लासेस, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को भी आप लोग शेयर करें। और मेरा जो वीडियो है उसको आप लोग जो है आवश्यक रूप से पूरा वॉच करें, क्योंकि ये व्याकरण जो है 6 से लेकर 12वीं तक सभी भैया बहनों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। आप लोगों को लाभ होगा इससे। तो
रोज़ मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो है आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। तो लाइव क्लास भी दोस्तों मैंने आज चलाई थी, लेकिन आप लोग नहीं जुड़ पाए। तो मैं जो है लाइव क्लास का टाइम आप लोगों को एक्यूरेट एकदम बता दिया करूँगा। तो आप लोगों को उस टाइम पे जुड़ना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आप लोगों को लाइव क्लास दिलवाई जाए। तो दोस्तों कल आप लोगों की लाइव क्लास रहेगी 7 o'clock शाम 7 बजे और उसमें आप लोगों को पत्र और पत्र के प्रकार, पत्र लेखन, किस तरीके से आप लोगों को पत्र लिखना है, कैसा उसका प्रारूप होता है, तो आप लोगों को सीखना है। तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।